नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। मैं लाइव पे नहीं बना रही हूँ क्योंकि लाइव पे कार्ड्स बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं, तो बहुत डिटेल्स मिस हो जाती हैं कार्ड्स की, और मैं चाहती हूँ कि आपको पूरा बेनिफिट मिले। तो डेली प्रेडिक्शंस में ऐसे ही बनाऊंगी जैसे मैं बनाती हूँ, कोई बात नहीं, आई विल अपलोड इट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की प्रेडिक्शंस ऑलरेडी देखी होंगी 29 अगस्त की, क्योंकि आज का दिन कुछ इस तरह का है जहाँ पे आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप 29 अगस्त की प्रेडिक्शन देख लें, और अगर आप एडिशनल मैसेज चाहते हैं तो इंग्लिश वीडियो के एंड में एडिशनल मैसेज होता है, आप वो भी देख सकते हैं। और बात करते हैं आज 30 अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कार्ड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ये आकाशिक रिकॉर्ड टैरो कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ कीज, और अगर आप देखें तो ये बोलता है क्लियरिंग द वे। तो रास्ते में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होना। तो ये दो लोग हैं, ये अपने एक तरह से अपने वैगन पे आ रहे हैं, और वो उनकी मंजिल है जहाँ पे उनको पहुँचना है। और रास्ते में एक पेड़ जो है ये पड़ा हुआ है, और दिस इज़ बेसिकली जो रास्ते में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होंगी। तो आपके पास एबिलिटी है, आपको हेल्प मिलेगी, और जो भी रास्ते की ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होंगी। तो इसका बेसिक मीनिंग ये है कि आपके मन में, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से लेके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से लेके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो इमोशनल हैं, चाहे वो मेंटल हैं, चाहे वो आपकी थॉट है, चाहे वो आपकी नेगेटिविटी है, आपके पास पूरी एबिलिटी है आगे जाने की, अगर आप उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी एक तरह से जो कुल्हाड़ी होती है उससे ऑलरेडी मारा हुआ है, एक कट ऑलरेडी मारा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई पर्सन आसपास है, यहाँ पे हेल्प जो है वो पास में अवेलेबल है। तो एक्चुअल में अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तो इस पेड़ को हटाया जा सकता है। एंड जिस हिसाब से पेड़ दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको अभी तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपर पेड़ है या तना है या खोखला है। तो इसीलिए एक्चुअली में लाइफ में ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है आपको। लेकिन आज का दिन जो है वो आपको बेसिकली आपको मोटिवेट करता है कि जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं आप उनको क्लियर करने की कोशिश करें। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ फोर्सेस, द वाटरफॉल। और अगर ये कार्ड देखें तो ये अगेन एक वही सिमिलर मैसेज जो है वो आपके पास आ रहा है, क्योंकि जो वाटरफॉल जो है वो पानी जब ऊपर से गिरता है तो कोई चीज़ उसको ब्लॉक नहीं कर सकती है, और वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो जब जो वाटरफॉल होता है उसका एक्चुअल में जो उसका एसेंस है वो उसका फ्लो है, क्योंकि वो जो फॉल है वही एक्चुअली एक बहुत ब्यूटीफुल नई लेक जो है या नई वाटर बॉडी जो है क्रिएट करता है। तो किसी भी तरह का अगर फॉल हुआ है आपकी लाइफ में, किसी भी तरह की कोई सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ में, किसी भी तरह का अगर ट्रबल हुआ है आपकी लाइफ में, किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपके पास एबिलिटी है एक तो कि उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करके आप आगे आएं, और वो जो फॉल है वो आपकी लाइफ में एक्चुअली कुछ नया, कुछ बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। तो किसी भी फॉल से, किसी भी सिचुएशन से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा कार्ड जो है वो किंग ऑफ स्क्रॉल्स का है। ये कार्ड पहले भी आया है, और ये कार्ड है जहाँ पे आप एक्चुअल में रेडी हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप रेडी हो अपने प्लान के साथ, आप रेडी हो आपने क्या करना है, आपका प्लान किस तरह का है, आपने उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन, प्लानिंग सब कुछ रेडी है, और अब सिर्फ स्टेप लेने की बारी है। तो आइडियली अगर देखें तो एक्चुअली ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर हो रही हैं, या आप एबिलिटी है ब्लॉकेजेस क्लियर करने की। वाटरफॉल जो है वो किसी भी ब्लॉकेज के आगे रुकता नहीं है, और जो फॉल होता है वो एक्चुअली एक नई बिगनिंग लेके आता है, और उस फॉल के बाद एक किंग जो है वो दोबारा से स्टैंड करता है, और अपने नए प्लान के साथ, कंप्लीशन के साथ, उसको पता है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो प्लानिंग या मैसेजेस जो हैं वो पूरी तरह तैयार हैं या पूरी तरह रेडी हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी इस समय सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी किसी तरह की इशू है, किसी तरह का रोड ब्लॉक आया है, किसी तरह का फॉल हुआ है, तो ज़रूर समझिए कि वो इसलिए है ताकि आप क्लियर करें इस वे को और आगे बढ़ें। और मुझे नॉट श्योर क्यों, लेकिन गाइडेंस है एक कार्ड और निकालने की किंग ऑफ स्क्रॉल को क्लियर करने के लिए। तो लेट मी सी। गाइड्स एंजल्स 30 अगस्त, कैन यू क्लैरिफाई किंग ऑफ स्क्रॉल्स प्लीज। ओके, सो बहुत स्मूथली दो, वाओ, ओके,
पहला कार्ड आया है विल, विजडम एंड माइंड। नंबर 20 ये जजमेंट का कार्ड होता है कि जहाँ पे आपकी विल है, जहाँ पे विजडम है, जहाँ पे माइंड है, वहीं से एक नया बैलेंस और एक नया किंग, हमने बोला था किंग को क्लियर करें, तो किंग जो है वो एक नया किंग जो है वो पैदा होता है, वहीं से एक नया किंग जो है आता है। और दूसरा कार्ड है सेटिंग योर कोर्स, 3 ऑफ स्क्रोल, और ये आइडियली किंग ऑफ वैंड है। आई थिंक मैंने इसको किंग ऑफ स्वर्ड्स बोला था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बट 3 ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये कार्ड्स आकाशिक रिकॉर्ड है, ये बेसिक राइडर वेट टैरो के साथ इतना ज़्यादा मैच नहीं करते हैं, इसमें सिमिलर नंबर ऑफ कार्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मतलब ये मुझे अब, क्योंकि सेटिंग द कोर्स जो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है वो अपने शिप्स को देखना होता है। यहाँ पे जो एक तरह से इंद्रधनुष जो है वो आ रहा है, वो अगला कोर्स ऑफ एक्शन देख रहा है। शिप जो है वो एक तरह से सेल, एंकर उठ गया है शिप का, अगर आप देखें तो एंकर उठ गया है शिप का और शिप सेल करने के लिए तैयार है। और ये जो कार्ड है ये प्लान है, जो प्लान तैयार है और प्लान की एग्जीक्यूशन करनी है। और ये जो कार्ड है ये बोलता है कि जजमेंट, जहाँ पे एक्चुअल में आपकी विल, आपकी विजडम और आपका माइंड जो है वो इकट्ठे होकर आपको नई जर्नी के लिए रेडी कर रहे हैं या नई बिगनिंग के लिए रेडी कर रहे हैं, जहां से एक नई उम्मीद, एक नया इंद्रधनुष, एक नई प्लानिंग, एक नए रिजल्ट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे वो मैप्स जो हैं, वो 2 लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो मैप पढ़ रहे हैं, और जो कैप्टन है प्रोबेबली वो देख के इन मैप्स के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो डेफिनेटली एक प्लानिंग, एक मैप जो है वो प्रिपेयर हो रहा है या हो चुका है। और आपकी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में अगेन मैं बोल रही हूँ, किसी तरह के कोई इश्यूज, कोई ब्लॉकेजेस, कोई प्रॉब्लम्स कुछ भी हैं, तो अपनी विल को, अपनी विल पावर को यूज़ कीजिए, अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, अपने माइंड को यूज़ कीजिए और फ्यूचर एक्शन देखिए आपको क्या लेना है। और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि ये कार्ड जो होता है ये शिप्स कमिंग इन, मतलब आपके जो सोची समझी चीज़ें हैं उनको आप देखना शुरू कर देते हो, इंद्रधनुष सामने दिखना शुरू हो जाता है, बादल क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ लाइक जहाँ पे एक नई बिगनिंग जो है शुरू होती है। एक मैसेज सरेंडर कार्ड से ले लेते हैं। God's angels, what is the message of 30th of August? Message for 30th of August 2020. Message for 30th of August 2020. No, these are too many. Okay. बहुत सारे हैं, but I'm guided to take them, so I will सरेंडर टू द वंडर एंड ऑ। सो पहला कार्ड है जहाँ पे आपको एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है लाइफ के। जो मैंने बोला कि जितना आप लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे उतना ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्लियर होंगी। लाइफ बहुत वंडरफुल है और उस चीज़ को आपने समझना है। कंप्लीट हीलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो अपने लिए कंप्लीट हीलिंग कीजिए, दूसरों के लिए कंप्लीट हीलिंग कीजिए और जानिए कि यूनिवर्स जो है वो आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन जो है उसको छोड़ दीजिए और नए डोर्स खुलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे फ्रस्ट्रेशन को डिसॉल्व करने में। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ा सा अपने आपके साथ कनेक्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा। और जो वाटर होता है, यहाँ पे भी अगर आप देखें वाटर है, वाटर जो है इंट्यूशन का साइन होता है। किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी थॉट को लेकर अगर आप ऑब्सेस्ड हैं तो उस थॉट को छोड़े, थोड़ा सा बैलेंस करें अपनी एनर्जीज को। कोई भी डर आपके माइंड में है तो छोड़ दें, क्योंकि डर के आगे जो डर के आगे जीत है बोलते हैं ना, वो करेक्ट है, डर के आगे जीत है, डर को छोड़ दें। यहाँ पे भी फिर से फेयर का कार्ड है, डर, और इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं लेकिन बहुत रेलेवेंट कार्ड्स आए हैं। सरेंडर द फेयर ऑफ चेंज, और ये कार्ड भी बोलता है कि जो चेंज, यूनिवर्स आपको रिमाइंड कर रहा है कि चेंज जो है वो इमिनेंट है, होना है और शुरू हो चुका है। और आपका जो भी डर है चेंज से रिलेटेड उसको कंप्लीटली छोड़ दीजिए। रादर सरेंडर टू प्ले, खुश रहिए, बैलेंस रहिए, अपने आप को थोड़ा सा फन एक्टिविटीज़ में लगाइए और डिफेंसिव ना होइए। डिफेंसिव होना वीकनेस का साइन होता है। तो विद द चेंजेस जो कल शुरू होने वाले हैं या 30 अगस्त को आपके लाइफ में होने वाले हैं, विश्वास रखिए कि कुछ आपके लाइफ में वंडरफुल होगा। विश्वास रखिए और अपनी हीलिंग कीजिए। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, थोड़ा सा अपने साथ समय व्यतीत करना है, किसी भी थॉट से ऑब्सेस नहीं होना है, सारे डर जो हैं उनको छोड़ देना है और चेंज का डर तो बिल्कुल छोड़ देना है। रादर उस चेंज को एंजॉय करना है, क्योंकि डिफेंसिव होना जो है वो वीकनेस की निशानी होती है। और जब आप डिफेंसिवनेस छोड़ देते हैं तो आपकी वीकनेस जो है वो खत्म हो जाती है। और मैंने आज तक कभी इन कार्ड से ना इतने सारे कार्ड्स एक साथ आते हुए नहीं देखे हैं, पर आए हैं तो आई वुड रीड इट। नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। ये पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स थे और ये बिलीव इन योर ओन मैजिक ऑरेकल डेक है। Let's
ओके आज पता नहीं क्यों थोड़े दिन से ना बहुत ज़्यादा कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड है विच ब्यूटीफुल, पहला ही कार्ड जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। 27 नंबर 9 कार्ड है और वो बोलता है विच जस्टिस इज कमिंग। तो इसको तो इंटरप्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली समथिंग इज़ कमिंग, जस्टिस, रिलीज योर गिल्ट। 21 नंबर का कार्ड है और जो भी चीज़ें, क्लोवर जो होता है वो बेसिकली सिंक्रेसिटी का या मैसेजेस का या एक्चुअली बहुत बड़े लक का प्रतीक होता है। तो जो भी आपके माइंड में गिल्ट है, थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, उनको प्लीज़ रिलीज़ कर दें और अपने लिए, और किसी और के लिए आपको नहीं करना है, अपने लिए उन चीज़ों को रिलीज़ करना है आपको, और अपने आप को डेट पे लेके जाएं, अपने लिए कुछ अच्छा करें। अगेन लाइक आई सेड, हीलिंग जो है बहुत ज़रूरी है। एंड फीनिक्स, how is that for a happily ever after? Beautiful, a phoenix is rising. Or this is something, once upon a time a new story is beginning, phoenix is rising. And we started with number 9. See, we started with number 9, 27 नंबर 9 पे ही एंड हो रहा है। 27 नंबर 9 है, यहाँ पे नंबर 9 है। जहाँ से स्टोरी खुद शुरू होती है वहीं से स्टोरी एंड होती है। और फीनिक्स जो है, यहाँ पे लिखा है फीनिक्स जो है वो अपनी एशेस से फिर से राइज कर रहा है। और पहला कार्ड है जस्टिस इज कमिंग। और उसके बाद 21 नंबर कार्ड है जहाँ पे गिल्ट जो है वो रिलीज होगा, या हो सकता है कुछ लोगों को अपना गिल्ट जो है समझ में आए। ये 41 नंबर कार्ड है 5, जहाँ पे आपको अपने आप के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है जैसे आप हो। और ये 42 नंबर है 6, जहाँ पे आपको अपने आप को डेट पे लेके जाना है। तो विच मीन्स कि अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए। और अदरवाइज जस्टिस इज कमिंग एंड फीनिक्स इज राइजिंग, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं ये दोनों ही। और होपफुली हम कुछ देखेंगे इन मैसेजेस से। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है अभी तो आप वो क्वेश्चन अपने मन में कर सकते हैं, क्योंकि मैं एंजल मैसेजेस कार्ड से कार्ड निकालने लगी हूँ। आई थिंक एंजल आंसर्स नाम है इनका। मैं इनसे कार्ड निकालने लगी हूँ। इनसे कई बार येस नो का भी कार्ड आ जाता है। तो आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो मन में कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं और मैं कार्ड निकालती हूँ। ओके सो ओके, आई वाज कुछ और कार्ड्स गिर गए थे तो मैंने सारा निकाल लिया, सब ले लिए। पहला कार्ड है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और ये आप खुद के लिए पढ़ सकते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। तो कुछ अगले कुछ हफ्तों के अंदर द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगले कुछ हफ्तों के अंदर जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। परफेक्ट टाइमिंग पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा परफेक्ट टाइमिंग के लिए, और उसके बाद यू विल सी हेल्पफुल पीपल कमिंग टुगेदर। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आई थिंक मदर मैरी है और उसकी गोद में एक बेबी है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गैदर्ड अराउंड फॉर द ब्लेसिंग्स। तो थोड़ा सा वेट है। और जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आंसर ये है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी, चीज़ें जो है इम्प्रूव होंगी, आप नई रोशनी या नई लाइट को देखेंगे। और जैसे ही परफेक्ट टाइमिंग आएगी, थोड़ा सा वेट है परफेक्ट टाइमिंग का बेसिकली। और मे बी जो लोग हैं, जो भी सेट ऑफ पीपल है जो आपकी हेल्प करना चाहता है, गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, अदरवाइज है, या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनकी हेल्प करने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का। और जैसे ही परफेक्ट टाइमिंग होगी तो और वो परफेक्ट टाइमिंग विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स है, और जैसे ही परफेक्ट टाइमिंग होगी तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे। और जस्टिस इज कमिंग एंड फीनिक्स इज राइजिंग, एंड आई लव दैट मैसेज। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।